नमस्कार श्रोताओं, क्षेत्रीय समाचार एकांश के आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस विशेष कार्यक्रम में आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, पहले ये संदेश। देश के कई हिस्सों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हमारी अपील है कि आप सतर्क रहें और 15 से 18 वर्ष के किशोरों सहित अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से चिंताएं बढ़ी हैं। इससे सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा प्रदेश हेल्पलाइन नंबर है 104 और 01352722 और 2724506। श्रोताओं, आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज़ादी के आंदोलन में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और योगदान की प्रेरक कहानियों से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के लिए आकाशवाणी ये विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। तो आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम की आज की कड़ी, आज़ादी का सफर आकाशवाणी के संग। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। एक राष्ट्र का जन्म, भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की एक झलक। आज की घड़ी में हम स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का स्मरण करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1887 को लखनऊ में हुआ था। अमृत कौर ने इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा पूरी की और 1918 में भारत लौट आईं। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी जैसे नेताओं के साथ बातचीत से प्रभावित होकर वे राष्ट्रवादी विचारधारा की ओर आकर्षित हुईं। महात्मा गांधी से जुड़े अपने अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा था, जिस बात ने मुझे बापू की ओर आकर्षित किया वो थी आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी का समर्थन और नारी शक्ति में उनका विश्वास। ये उस देश की एक महिला के लिए साहसिक आह्वान था जहां महिला घरेलू कार्यों में उलझी रहती थी और अपने स्वामी की सेवा के लिए ही उपयुक्त मानी जाती थी। प्रारंभ में उन्होंने खुद को सामाजिक सुधारों, खासकर महिलाओं से संबंधित सुधारों में शामिल किया। नतीजतन उन्होंने पर्दा प्रथा, देवदासी प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ लड़ाइयां लड़ी। 1927 में उन्होंने अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना में मदद की और बाद में इसके अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। 1930 में उन्हें दांडी मार्च में भाग लेने के लिए कारावास की सजा हुई। उन्होंने साबरमती आश्रम में शामिल होने के लिए अपनी सारी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया। ब्रिटिश अधिकारियों ने राजकुमारी अमृत कौर पर राजद्रोह का आरोप लगाया और 1937 में उस समय गिरफ्तार कर लिया जब वे वर्तमान खैबर पख्तूनख्वा में बन्नू के लिए सद्भावना मिशन पर गई थीं। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए शिक्षा सलाहकार बोर्ड के सदस्य पद से त्याग पत्र दे दिया, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्र भारत की अपनी लड़ाई में वे संविधान सभा की महिला सदस्यों में से एक बनी। वे मौलिक अधिकारों संबंधी उपसमिति और अल्पसंख्यकों संबंधी उपसमिति की सदस्य भी थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय बाल कल्याण परिषद की भी स्थापना की। 1950 में उन्हें विश्व स्वास्थ्य सभा का अध्यक्ष चुना गया। राजकुमारी अमृत कौर आजीवन लोगों की भलाई के लिए काम करती रहीं। हम इस महान स्वतंत्रता सेनानी को नमन करते हैं।
आज हम गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 2 फरवरी 1896 को कोयम्बतूर में हुआ था। वे महात्मा गांधी के सहयोगी और मदन मोहन मालवीय के विश्वास पात्र थे। गांधी महान, महान, गांधी महान, बाजत त्यागी आगे, वो लोगन में दिए। 1915 में गांधी जी को सुनकर सुंदरम स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित हुए। उन्होंने तुरंत अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया और एक शिष्य के रूप में गांधी जी का अनुसरण करना शुरू कर दिया। उनके उत्साह से प्रभावित होकर गांधी जी उन्हें अहमदाबाद ले गए, जहां सुंदरम गांधी जी के नव स्थापित साबरमती आश्रम के पहले सदस्यों में से एक बन गए। देवा गुरु, देवी पूजा गुरु। कोयम्बतूर और मद्रास वापस आने पर सुंदरम ने गांधी जी की ग्राम विकास की अवधारणा को लागू करने और बुनाई और कताई गतिविधियां शुरू करने की दिशा में काम किया। सुंदरम ने तमिलनाडु के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों सी राजगोपालाचारी, सी विजय राघवाचार्य और सुब्रमण्यम अय्यर के साथ घनिष्ठ और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए। उनके मार्गदर्शन में और गांधी जी के समर्थन से वे 1925 में वाइकोम सत्याग्रह, 1930 के नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा अभियानों में लगे रहे। 1931 की शुरुआत में उन्हें मद्रास में गिरफ्तार किया गया। लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने से पहले गांधी जी ने अपने प्रतिनिधि के रूप में सुंदरम को यूरोप भेजा, जहां उन्होंने कई देशों की यात्रा की और भारतीय स्वतंत्रता के लिए राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए अपनी 30 वर्षों की सेवा के दौरान सुंदरम ने विश्वविद्यालय और इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय पर कई पुस्तकें प्रकाशित की। वेल्लालोर अन्नास्वामी सुंदरम का जीवन सद्भाव और एकता की अवधारणा के माध्यम से धार्मिक सीमाओं से परे एक मार्गदर्शक का प्रतीक है। आकाशवाणी समाचार इस महान राष्ट्रवादी को सलाम करता है। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। अभी आप सुन रहे थे आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, एक बार फिर हम आपसे ये अनुरोध करेंगे कि कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए दोनों टीके समय से लगाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगाने के लिए प्रेरित करें। अपनी बारी आने पर एहतियाती डोज समय से लगवाएं। भीड़-भाड़ वाली जगहों और सामाजिक आयोजनों से दूरी बनाए रखें और पॉजिटिव आने पर आइसोलेशन के नियमों और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। साथ ही जब भी घर से बाहर निकले मास्क अवश्य पहनें, हाथ और चेहरा साफ रखें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। श्रोताओं, हमारे आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।